दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे ही आज 10 तारीख है, 10 जून 2026 और 14 तारीख को बताया गया है कि एडमिट कार्ड भी आ गए हैं पटवारी के, उत्तराखंड पटवारी के। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ पिछले सालों के पेपर आपको करवा रहे हैं सोल्व। ये सवाल पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े। पहला, जब सूर्य और तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं। दूसरा, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 एवं 2 दोनों सही है, यानी ये जो ऊपर 2 दे रखे, एक ये दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपके सही। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका सही ऑप्शन ए है 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। वो ये होगा अनुच्छेद 231, यानी अनुच्छेद 231 के द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है, अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टोलमी सेकंड यानी टोलमी द्वितीय को अपना समकालीन कहा? कौन से शिलालेख में कहा? 13वें शिलालेख। कौन से? 13वें शिलालेख। तो 4 नंबर कंप्लीट हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विंडोज 7 में एक बेसिक MBR, M का मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा 4। कितने बनाए जा सकते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 6, यदि लोकसभा व राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्नलिखित में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? तो आपका सही जवाब है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था? तो कब करा था भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी? जुलाई 1991। सही जवाब आपका होगा जुलाई 1991। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह जवाहरीय परिकल्पना, इसका संबंध किससे है? ए का दो देख लो, ये रहा। जवाहरीय परिकल्पना का संबंध किससे है? जेम्स जीन्स और ग्राहम परिकल्पना का एक, यानी कि चैम्बरलिन। और सी का
तारक परिकल्पना का ये होगा 4 यानी कि रसेल। और डी निहारी का परिकल्पना ये होगा ऑप्शन 3 यानी लाप्लास। ठीक है, आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई रोशनी, ये कथन फर्स्ट है, नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कथन ये फर्स्ट था। अब कथन सेकंड देखो। कथन 2 है, इस योजना को, कौन सी योजना को, नई रोशनी जो योजना, उसको अब पीएम विकास के एक घटक के रूप में विलय कर लिया गया है। तो पूछा गया ये जो 2 कथन ऊपर दे रखे हैं, आप इन उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पारसी आक्रमण। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी मानक ATX यानी स्टैंडर्ड ATX। क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए सही है आपका। रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित रामलला की मुख्य मूर्ति के शिल्पकार है? तो उनका नाम है ऑप्शन ए अरुण योगीराज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। स्वदेश मित्र, स्वदेश मित्र इसका संबंध किससे है? 4 यानी कि जी सुब्रमण्य अय्यर। किससे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। स्वदेश मित्र। बंगाली इसका संबंध किससे है? 1 यानी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, अब आया सुधारक। सुधारक का संबंध ऑप्शन 2 यानी सुधारक का है गोपाल गणेश अगरकर, इससे संबंध। और डी इंडियन मिरर, इसके लेखक या जिससे भी रिलेटेड है ये है NN सेन। अब देखो 15वां क्वेश्चन। भारत के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किए गए? तो आपका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1952 को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 16 पर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कथन है,
प्लेटों के विकास, प्रकृति और गति तथा परिणामी प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन मतलब कथन फर्स्ट। अब कथन दूसरा है, घूमती हुई पृथ्वी पर ऊपर की ओर स्थित भागों और नीचे की ओर स्थित बेसिनों के बीच यांत्रिक स्थिरता को समस्थिति कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका उत्तर होगा सी, दोनों कथन सही है। ये दोनों कथन जो दे रखे हैं ये सही है आपके, ठीक है। अब आ जाओ 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये है कृषि मेघ किससे संबंधित है? तो उसका उत्तर होगा ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र, इससे संबंधित है कृषि मेघ। अब आया क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। कथन 2 है, नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, यानी कि कथन फर्स्ट क्या था? सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, सात रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है। किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 20, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में अधिक उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? यह होगा बराबर मैक्स ब्रैकेट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21, आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया? तो आपका उत्तर होगा आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था, संकलन पूरा किया गया था गुरु अर्जुन देव के, ठीक है। और कब करा गया था? 1604 ईस्वी में, ठीक है। अब होगा क्वेश्चन नंबर 22, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है कजान, रूस में। अब आया क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST से संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू किया गया। दूसरा कथन, इस कर यानी इस टैक्स में केंद्र एवं राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 17 करों को समाहित किया गया। तीसरा कथन है, इस कर को सिंगल वेट से भी जाना जाता है। तो इन तीन कथन में से केवल एक सही है। कौन सा? पहले वाला। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, कथन 1, 2018 से पहले 3 श्रेणियों सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मानदंड संयंत्र और मशीनरी में निवेश था।
और कथन 2018 में संशोधन ने इस प्रथा को छोड़ दिया और निवेश मानदंडों को उत्पादन मानदंड से परिवर्तित कर दिया। उपरोक्त दो कथनों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। यानी जो ये है 2018 से पहले 3 श्रेणियां जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर करने का एकमात्र मानदंड संयंत्र और मशीनरी में निवेश था, ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब का? 1905। ठीक। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये 1909 का। लखनऊ पैक्ट, ये कब का? 16 का। और हिंदू महासभा का गठन, ये कब का? 1915 का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, सॉरी ए, ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 26। HTTP, www, FTP, TELNET और SMTP का उपयोग OSI की किस परत में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, जो कि है एप्लीकेशन लेयर। ठीक, किस लेयर या किस परत में किया जाता है इनका HTTP और www ये जो दे रखे इनका एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% निम्न में से किसके कारण होती है? जो भारत में संपूर्ण वर्षा हो उसका 75% किस कारण हो? आपका उत्तर होगा ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, अब करेंगे 28वां सवाल। 28वां सवाल ये रहा आपके सामने। नए विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है नए विकास बैंक? इसे क्या कहें? इसका शॉर्ट नेम है NDB। NDB का मतलब न्यू, डी फॉर डेवलपमेंट, बी फॉर बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन देश के शंघाई शहर में। ठीक है, अब आ जाओ 29वां सवाल। सूची पहली को सूची दूसरी से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 मिलान करनी है ना, तो आ जाओ। अनुच्छेद 14 यानी अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समता, ये इससे ही संबंधित है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये इससे संबंधित। अनुच्छेद 21 इससे संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, हिल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? न्यायपालिका से। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले ये जो पेपर हुआ होगा आपका पटवारी का 14 जून 2026 को, इसमें आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण है और आपके काम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ मैथ के सवाल हैं। ठीक है, इन्हें देख लो, यदि आप कहोगे कमेंट में बता देना, इन्हें सोल्व करके भी दिखा देंगे। ठीक है, तो अभी इनका उत्तर देख लो आप।
31 का उत्तर होगा आपका 10 जब आप सोल्व करेंगे। ठीक है, अब 32 का उत्तर देख लो। 32 का उत्तर होगा आपका ए सी, और 33 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक। और दोस्तों, ये सवाल सोल्व करने की वीडियो हम दूसरी बनाएंगे। अभी सिर्फ जो भी पढ़ने के सवाल हैं वो करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपके सवाल हैं कुछ, यहाँ से स्टार्ट देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 था रीजनिंग के, और ये खत्म हो रहे आपके, ये खत्म हो रहे 40 पर। तो 41 से स्टार्ट करते हैं आप, वो हम करवा देंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है, सोल्व करके आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है राज्य संबंधी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस उत्तराखंड में स्टार्टअप पहल के रूप में सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया? तो इसका उत्तर होगा स्पंदन। ठीक है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना। तो ये है जो विशेष भृगुवंशी, ये किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल। बॉबी धामी, ये किससे संबंधित है? ये है हॉकी से संबंधित। और निवेदिता कार्की संबंधित है बॉक्सिंग से। और मनोज सरकार किससे संबंधित है? ये है पैरा बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, और ये रहा इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी 43वां सवाल। ये है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना संबंधित है। ये संबंधित है महिला एवं नवजात शिशु, इससे संबंधित। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, जी ए गिरियसन ने भारत की पहाड़ी भाषाओं को कितने समूह में वर्गीकृत किया? तो आपका उत्तर होगा 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए। यह है चमोली। चमोली किस लिए प्रसिद्ध है? किस? ऑप्शन 2 यानी कि कीवी आधारित उत्पाद। चमोली 2 कीवी आधारित उत्पाद। उधम सिंह नगर मछली आधारित उत्पाद। हरिद्वार मशरूम। बागेश्वर आम। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। ये है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में टिम्मरसैन महादेव मंदिर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा चमोली। एक और बात याद रख लो आप जी, ये है टिम्मरसैन महादेव मंदिर, इसका अन्य नाम छोटा अमरनाथ भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रकृति रूप से भगवान शिव का शिवलिंग स्वतः निर्मित होता है बर्फ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब 47। फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना। तो आइए, अलकनंदा। अलकनंदा का संबंध है, इसका संबंध है किस और इससे 4 से जो भी है गोचर। ठीक है, और मंदाकिनी इसका संबंध है सिली। और गोला गोला नदी का संबंध है 2 कंसियो। और पिंडर का संबंध है नंद केसरी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा, आलम
आलम स्याग्मो चूमो उत्सव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इस उत्सव का 8 वर्ष का चक्र होता है। ठीक है, अब आया क्वेश्चन 49। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यह जो है तामा डोंड का युद्ध, यह हुआ 1755। कब हुआ? 1755 में। बकवाली पोखर का युद्ध कब हुआ? 1779 में। कपरोली का युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1785 में। और खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? 1804 में। ठीक, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या है? ISFR 2023 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों के बढ़ते स्टॉक में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा पहला। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। ये है पिथौरागढ़ का गैयतियार त्योहार संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही होगा, पशुओं की रक्षा के लिए। किससे संबंधित है? पशुओं की रक्षा से। अगर आपको ट्रिक याद रखनी है इसकी, देखो गैयतियार, गे मतलब गाय एक हुआ है ना, कुछ कुछ रिलेट हो रहा गाय तक, तो गाय क्या है? एक पशु। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन नंबर 52। मोस्टामानू मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है पिथौरागढ़। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। अवरोही का मतलब हो बड़े से छोटे की तरफ। ठीक, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे, यानी घटते क्रम में। तो देख लो, नीलकंठ महादेव की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6596 मीटर। और देवबन इस पर्वत की ऊंचाई है 6853 मीटर। संतोपत की है 7075 मीटर। और नंदा घुंटी की है 6309 मीटर। तो अब सबसे पहले किसका नंबर आएगा? जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा तीसरा नंबर संतोपत। तो ये रहा संतोपत सबसे पहले। उसके बाद देवबन जो नील पर्वत है वो उसका नाम। उसके बाद आया नीलकंठ, उसके बाद आया नंदा घुंटी। ठीक है, तो आपका ये उत्तर से। और क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक ये है आपका खास पट्टी वन, ये दे रखा बेलमती देवी। ठीक, तो ये तो आपका सही है। खास पट्टी वन आंदोलन कहाँ हुआ था? बेलमती देवी, सॉरी, खास पट्टी वन आंदोलन किसने शुरू करा था? बेलमती देवी ने। और बयाली वन आंदोलन चंदन सिंह राणा ने। और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। तो आपका ये गलत होगा, ऑप्शन सी, यानी रक्षा सूत्र आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट ने शुरू करा था रक्षा आंदोलन। किसने शुरू करा था? सुरेश भाई ने। कब करा था? 1994 में। ठीक है, यानी 1994। अब आया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। 55 ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, योग और मलखंभ जैसे पारंपरिक खेलों
को भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया? कथन 2 है 38वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में रात्रिकालीन रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? केवल एक, ये वाला सही है। योग और मल्लखंब जैसे पारंपरिक खेलों को भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। अब करेंगे क्वेश्चन 56। यह है मिलान करना, ठीक है दोस्तों। यह है चीला, ये जो परियोजना चीला, ये किससे संबंधित है? किस नदी से? ये है गंगा नदी से, ठीक। और टनकपुर, टनकपुर संबंधित है शारदा, शारदा यानी काली नदी। लोहारी नागपाला, ये संबंधित है भगीरथी। और जमरानी संबंधित है गोला। अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। इस पर्व का आरंभ बिरुड पंचमी के साथ होता है। कौन से पर्व का, ये बताना आपको। तथा समापन गमरा महेश्वर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। पूर्व कथित विवरण से निम्न में से कौन सा उत्सव जुड़ा है? कौन सा जुड़ा है? सातों आठों, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। 58। हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। निम्नलिखित में से जीईपी के अवयव कौन से हैं? कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो दोस्तों वायु जीपी ये भी, मृदा जीपी ये भी, जल ये भी, वन ये भी, सवस्तनीय है, ठीक है। बाकी ये चार हैं, आपका ऑप्शन डी सही होगा। और 59 क्वेश्चन। उत्तराखंड का समाचार पत्र समय विनोद किन किन भाषाओं में छपता था? तो ये दो भाषाओं में छपा था, इंग्लिश यानी अंग्रेजी और उर्दू। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। 60 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 मोलाराम गढ़वाल शैली के सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन 2 है मयंक मुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है। तो ये कौन सा सही है इनमें? तो कथन केवल एक यानी पहले वाला, जो मोलाराम गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये वाला आपका सही है। अब करेंगे दोस्तों 61 क्वेश्चन नंबर 61। किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 ईस्वी में पराजित किया था? पराजित मतलब हराना, यानी किसे हराया था रानी कर्णावती ने? किस मुगल को? उसका नाम था नजावत खान, ठीक। यानी ये उनका फौजदार था, ठीक है, यानी सेनाध्यक्ष समझ लो कुछ ऐसा, उसे हराया था रानी कर्णावती ने, नवाजत खान को। जो 62 क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? तो इसका वही जवाब होगा आपको 11 फुटबॉल। 63 क्वेश्चन नंबर। द खस फैमिली लो इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा लक्ष्मीदत्त जोशी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 आपका ये रहा। ये है वास्तुशिल्प
वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति नृत्यांगली कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा नेलांग घाटी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। कथन फर्स्ट, तूतिंग उत्तराखंड में स्थित एक गांव है जो कार्बन तटस्थता के लिए जाना जाता है। कथन 2 है, उत्तराखंड के जखोल गांव ने 2024 में साहसिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित प्रतियोगिता 2024 जीती। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनें। तो आपका सही कथन है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। दूसरा कौन सा? उत्तराखंड के जखोल गांव ने 2024 में साहसिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 जीती। अब होगा क्वेश्चन नंबर 66। यह है, चांद शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है। देखो ये संबंधित है, जो उन्हें याद कर लो बस। चकवा राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी, ठीक है। यानी जो चंद काल में ना चकवा किन्हें कहा जाता, जो राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी होते उन्हें कहा जाता है चकवा। इस काल में, चंद शासन काल में। सेल खाना किसे कहा जाता? गोला बारूद आदि रखने की जगह, ठीक है, वो गोदाम जहाँ गोला बारूद रखा रहता है उसे कहा जाता है सेल खाना। और जागी किसे कहा जाता है? राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने वाला कर्मचारी कौन कहा जाता है? जागी, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। ये है सोमनाथ, यानी सोमनाथ ब्रैकेट में मासी मेला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसे पढ़ने का बढ़िया, तुम वो याद करो जो सही है। सोमनाथ मासी मेले के संबंध में कौन सा सही है? मेले में सामूहिक रूप से मछली पकड़ी जाती है। आपसे पूछा जाए यदि पेपर में किस मेले में मछली पकड़ने की परंपरा है, तो सोमनाथ मासी मेले में, ठीक है। पहली रात्रि के मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है। जो सोमनाथ का मेला भरता है उसमें जो पहली रात्रि होती है मेले की उसे कहा जाता है सल्टिया, ठीक है। इस सोमनाथ मेले में बैलों का व्यापार होता है, ठीक है, यानी बैलों को खरीदा और बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित का सही मिलान करें। दोस्तों ये है गणदेश, इसकी स्थापना वर्ष समाचार, ये जो समाचार पत्र दे रखे इधर इनके वर्ष दे रखे, ठीक है। तो जो गणदेश समाचार पत्र था इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ठीक। हितैषी की हुई थी 1935 में, और तरुण कुमाऊं की हुई थी 1922 में। गढ़वाल समाचार की स्थापना हुई थी 1902, ठीक है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अब आया 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित समुदायों या श्रेणियों में से कौन उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता के तहत शामिल नहीं किया गया है? तो किरण शामिल करा गया है इसमें अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी। कौन कौन शामिल है? ये है सभी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति जिसे हम क्या कहें एससी,
और सहवासी संबंध। अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। भारत सरकार ने किस वर्ष आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 3(1) के तहत पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया? किस वर्ष करा था? 1964 में। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? केवल कथन फर्स्ट सही है। फर्स्ट क्या है? वर्ष 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 तेंदुए हैं, जिनमें से 124 उत्तराखंड में हैं। ठीक। पूरे ऑल इंडिया में कितने? 718 और उत्तराखंड के अंदर 124 हैं हिम तेंदुए। ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 72। गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित तीतामासी शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? मुद्रा के लिए। तीतामासी किससे संबंधित है? मुद्रा से। 70 के क्वेश्चन। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के मध्य इस समयावधि से अधिक अंतर नहीं होगा। तो टाइम है इसका 1 माह, यानी कि 1 माह के अंतर हो सकता है अधिक। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3। कौन कौन सा? इनका विस्तार, किनका? पर्वतीय शीतोष्ण वनों, इनके बारे में जो कथन सही है सिर्फ में पढ़ रहे हैं। इनका विस्तार 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में है। और तीसरा सही है, यहाँ औसतन या औसत वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों में से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में सही नहीं है। तो जो सही नहीं है उसे पढ़ने कोई आवश्यकता नहीं। जो सही है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वही पढ़ेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये सही है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत किया गया। ये सही है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करता है। ये सही है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। किस नदी का संबंध पाटलिपुत्र से है? तो रामगंगा का। समुदाय द्वारा प्रबंधित वन संस्थान उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये है सही उत्तर बी, वन पंचायत। किस नाम से जाने जाते हैं? वन पंचायत से। अब 78। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी? किसकी हुई थी? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। ये है
79। उत्तराखंड राज्य बजट 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय के आधार पर निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। तो 2025-26 में शिक्षा पर कितना व्यय हुआ? ये हुआ शिक्षा पर 16.7%। स्वास्थ्य पे कितना हुआ? 5.8%। ग्रामीण विकास पे कितना हुआ? 6.4%। और ऊर्जा पे 1.9%। क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा। निम्न प्राकृतिक आपदाओं को उनके घटना वर्ष से सम्मिलित कीजिए। यानी ये आपदा किस वर्ष हुई? कृमि बागेश्वर भूस्खलन ये कब हुआ? ये हुआ 1983 में। ठीक। मालवा भूस्खलन ये हुआ 1998। नीलकंठ भूस्खलन कब हुआ? ये हुआ 1990। देवपुरी गैरसैंण भूस्खलन ये हुआ 2007 में। क्वेश्चन नंबर 81। अब चलेगा दोस्तों हिंदी का पार्ट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कुमाऊनी भाषा का झोड़ा शब्द संबंधित है। झोड़ा शब्द किससे संबंधित है? यह है जोड़ से, यानी प्लस। ठीक है, अर्थ करना। अनुग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुग्रह को दो शब्दों में यदि आप तोड़ोगे तो क्या होगा? अनु प्लस ग्रह। तो कौन सा? और वो भी उपसर्ग कौन से हो? जो पहला हो, अनु। अनु उपसर्ग है। ठीक है। यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा अर्थ के आधार पर यह वाक्य कहलाएगा। ये कहलाएगा शर्त बोधक वाक्य। ठीक है, यानी शर्ती तो रख रहे हैं, अगर पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, एक शर्ती को या इसे संकेत बोधक भी कहते हैं। ठीक है। 84 है, हमें क्या करना है? मिलान। तो लघुत्तर में कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी दोस्तों? वृद्धि संधि। वृद्धि नहीं, दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि। और नवोदय में इसमें कौन सी होगी? इसमें होगी, नवोदय में होगी यानी कि गुण संधि। ठीक है दोस्तों। और वनौषध में होगी कौन सी? वनौषध में होगी दोस्तों वृद्धि संधि। और नद्यागम इसके अंदर होगी कौन सी? यण संधि। तो ऑप्शन इसका 84 का ए सही होगा। ठीक है दोस्तों। अब होगा क्वेश्चन नंबर 85। यह है निम्नलिखित में से परिणाम वाचक विशेषण है। अब देख लो, इसमें से सही जवाब है आपका मानी। ठीक है। और 86, श्रीमान की वर्तनी में कौन सा कथन सत्य है? तो जब आप इन वो करोगे वर्ण विच्छेद इनका, तो आपका सही जवाब जो होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। 87 हमें क्या दिया गया है देखते हैं दोस्तों। मैं फिर से कह रहा, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें।
क्वेश्चन नंबर 87 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो उद्धरण चिन्ह कौन सा होगा, जो 2 पे दे रखा है, ठीक है। अर्धविराम कौन सा होगा, जो 3 पे। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होगा, 4 वाला। उपविराम कौन सा होगा, 1 वाला। तो ये ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 88, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा मक्खनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अगर आप याद करना चाह रहे तो इसे ऐसी ट्रिक है इसकी, देखो आप किसी को कह रहे भारतीय आत्मा यानी भारत की आत्मा, तो एक तरीके से क्या है, मक्खन लगा रहे हैं आप उस पर, ठीक है। यानी इस बात को कहीं और न लिया जाए, ठीक है। ये सिर्फ याद करवाने के उद्देश्य से तो आपको बताई जा रही, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। यह माखनलाल चतुर्वेदी यानी एक भारतीय आत्मा। अनुस्मारक को कहा जाता है, अनुस्मारक को कहा जाता है स्मरण पत्र, ठीक है। ये देखो स्मारक, स्मारक यानी स्मरण, कुछ कुछ इसमें से ही मिलता जुलता स्मरण, ठीक है। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ वर्ण है वह, ठीक है, कौन सा वह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये वाला। भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर किस नाम से बना। तो आपका सही जवाब होगा कबीर, ठीक है। कतड याट शब्द का अर्थ है कुतरने का औजार, ये तो इससे ही पता चल जाएगा लिखा हुआ। मिलान करना दोस्तों, बादल राग, बादल राग किनकी, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। वैसे भी अगर याद रखना चाह रहे ट्रिक है, देखो बादल और बादल के साथ क्या हो, सूर्य है ना, बादल सूर्य वही मिलन दोनों आकाश में। कवितावली, कवितावली तुलसीदास, वली वली जितनी ज्यादातर किसकी, ज्यादातर ना कि सारी, जिनमें वली लगा हुआ में तुलसीदास की, ठीक है। और फिर सहर्ष स्वीकारा है, यह है मुक्ति बोध की, मुक्ति यानी मुक्ति होगी किसी की, यानी कोई मर गया, ठीक है, कोई मर गया तो मुश्किल से स्वीकार है ना आदमी, लेकिन इन्होंने क्या करा, सहर्ष यानी खुशी से स्वीकार कर लिया, तो ये इसकी ट्रिक हुई। अब है संतो देखत जग बोरान, ये संबंधित है कबीर, ठीक है। संतो देखत जग बोरान, तो ये तो कुछ कुछ दोहे सा भी लग रहा है, जो कबीर के जैसे बहुत ही प्रसिद्ध दोहे हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94, प्रसिद्ध साहित्यकार मधुरादत्त मठपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कुछ कथन दे रखे, उपरोक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तो जो सही होंगे सिर्फ वही पढ़ेंगे हम, केवल कथन 1, 2 और 4 सही है, तो बस यही पढ़ेंगे, यानी तीसरा हम क्या करेंगे, पढ़ने के नहीं, गलत बात को पढ़ने से बढ़िया सही बात को पढ़ो और याद रखो उन्हें, ठीक है दोस्तों। तो सही बात क्या है, देखो पढ़ो, यह है आंग आंग चिचेल हगो पे में क्यापक क्याप के भरनु फिर पियोली हसे मनक सतई रामनाथ राम नाम बहुत ठुल उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुमाऊनी भाषा में उनके योगदान के लिए किनके, मधुरादत्त मठपाल, उन्हें 2014 के साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से नवाजा गया। और इन्हें जो ये हैं मधुरादत्त मठपाल, उन्होंने 100 कुमाऊनी कहानियों की पुस्तक को क्या कहा, को सुवा कात को का संपादन किया। अब करेंगे 95 क्वेश्चन, यह गढ़वाल बोली में
गढ़वाल बोली में मवारी का क्या मतलब है? तो क्या मतलब है? मधुमक्खी। मवारी का मतलब क्या हो? मधुमक्खी। चितेरा शब्द का तत्सम शब्द होगा। चितेरा का क्या होगा? चित्रकार। कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त होती है तो उसे कहते हैं राजभाषा। कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय है। तीर का मतलब निचली किनारा या निचला किनारा। बगड़ किसे कहते हैं? बगड़ नदी किनारे समतल स्थान को बगड़ कहते हैं। सिरोरू किस शब्द का पर्यायवाची है? कच्छ। सिरोरू किसे कहा है वैसे? बाल। ठीक है, सिर के जो बाल हो, तो इसका एक पर्यायवाची शब्द कच्छ भी। तो दोस्तों 100% कंप्लीट होते हैं। इनमें से हमने रीजनिंग या मैथ के सवाल नहीं करवाए आपको। ठीक है, वे हम अगली वीडियो में करवाएंगे। तो आप जुड़े रहे हमसे, हम और भी आपको ऐसे ही ट्रिपल एससी के क्वेश्चन करवाते रहेंगे प्रीवियस ईयर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है जॉब विद विभू। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।